हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो मैं पिछले कई वीडियो से बात कर रही हूँ टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर कोर्सेज, ड्रेस कोड के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट एलिजिबिलिटी कि आप आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप इस टेस्ट को दोगे, टेस्ट जो भी एनक्यूटीयू है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग अगर किए हो या एमसीए किए हो, बीसीए किए हो, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे परसेंटेज क्राइटेरिया। 60% और 6 सीजीपीए आपका मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपको इस टेस्ट को देना है टीसीएस एनक्यूटीयू को, तो आपका जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो क्लियर कर पाओगे। सेकेंड है, अगर आपका जो बैकलॉग है वो बैकलॉग जो है वो इंटरव्यू के टाइम तक क्लियर होना चाहिए, नो बैकलॉग्स। ओके। और थर्ड है एक्सटेंडेड एजुकेशन, नो एक्सटेंडेड एजुकेशन। कोई एक्सटेंडेड एजुकेशन और कोई भी पेंडिंग और एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या सिलेक्शन हो जाना है। तो सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके वजह से उनको रिजेक्शन मेल आ जाता है। और टीसीएस जो है एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो भी मेंशन है उसके साइड पे वो तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है गैप और ब्रेक इन एजुकेशन, लाइक 10th के बाद ब्रेक हो, 12th के बाद ब्रेक हो, इंजीनियरिंग के बाद ब्रेक हो। सबसे पहले इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक्सटेंडेड एजुकेशन को ये लोग लेते नहीं है, तो मिनिमम आपका बस 2 ईयर बैक होना चाहिए, 2 ईयर गैप होना चाहिए। उससे ज्यादा ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत लोग 12th के बाद ड्रॉप लेते हैं जेई की वजह से। तो अगर 1 साल का अगर ड्रॉप है तो ठीक है, तो 2 साल का भी गैप है तो ठीक है, लेकिन 2 साल से अगर ज्यादा का गैप है तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बात हुआ गैप का। फिर हम लोग बात करते हैं कोर्स टाइप। ये कोर्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद वहां पे आप ज्वाइन कर लेते हो और ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि आप एलिजिबल ही नहीं हो और वहां निकाल देते हैं। तो कोर्स टाइप है वो ओनली फुल टाइम। यहाँ पे पार्ट टाइम और ओपन स्कूल ये सब नहीं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। और सेकंड है वर्क एक्सपीरियंस एंड एज। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 2 इयर्स एलिजिबल है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए बस। बाकी जो बीटेक है उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ये फ्रेशर के लिए निकलता है हर साल। और एज जो है आपका 18 to 28 ईयर होना चाहिए टीसीएस एनक्यूटी के लिए। तो ये है कुछ पॉइंट्स जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप टीसीएस के एग्जाम दे रहे हो। तो पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपके परसेंटेज में लाइक 10th 12th और आपका जो ग्रेजुएशन बीटेक है उसमें 60% से अबव होना चाहिए, 59.9% भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ 59.9 है तो हाँ मैं एलिजिबल हूँ। बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले ही आप ये सब चीज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जाके उसके साइट पे चेक करो कि क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 10th के लिए क्या मांग रहे हैं, 12th और ग्रेजुएशन के लिए क्या मांग रहे हैं। आपका गैप है, अगर मान लो आपको कुछ गैप 2 साल से ज्यादा है तो बिल्कुल आप फॉर्म मत भरो, क्योंकि ये लोग फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप शुरू में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक करो, उसके बाद फॉर्म फिल करो। कोर्स टाइप आपका बिल्कुल फुल टाइम होना चाहिए। गैप भी मैं बता दिया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको भी मालूम है, बट मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप अगर ये वीडियो देखें तो आपको रिमाइंड हो जाए। और भी कोई तरह का डाउट हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हो। मैं अगर देखूंगी तो जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय।